Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru student. Let's just talk about rotation in this video. प्रीवियस वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन की बात कर ली है। अब रोटेशन की बात कर लेते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई रोटेशन। रूल हमारे पास बिल्कुल वही है, यू हैव टू जॉइन द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस या कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ट्रांसलेशन में हमने देखा था कि जब हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे तो पैरेलल लाइंस बनती थी और दोज लाइंस वर इक्वल इन लेंथ। जब हमने रिफ्लेक्शन की बात की तो रिफ्लेक्शन में भी हमने ये देखा कि लाइंस आर पैरेलल बट दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ। रोटेशन में हमारे पास जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो जो लाइंस बनेंगी दे विल नॉट बी पैरेलल, दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी। तो अगर इस तरह की लाइंस आपको नजर आती हैं इसका मतलब है कि रोटेशन हुई है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं कि लाइंस किस तरह की नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, दिस इज आर ऑब्जेक्ट, दिस इज आर इमेज। अब चूंकि अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि एच जो था पहले टॉप पे था वो नीचे की तरफ आ गया है। लेकिन अगर अल्फ़ाबेट्स ना लिखे होते तो आप देख सकते थे कि ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। ये जो है वो हमारे पास जो है वो सबसे बड़ी जो है वो लेंथ अब वो इधर आ रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है ये टॉप पॉइंट अब इधर आ गया है और ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर चला गया। इसका मतलब है ये रोटेट हो रहा है। तो क्लियर इंडिकेशन है रोटेशन की। लेकिन ये है कि हम अपना रूल भी चेक कर लेते हैं। जब हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ये जो ऊपर था अब ये नीचे आ गया तो ये एक लाइन बन जाएगी इस तरह। और ये वाला पॉइंट ऊपर चला गया तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं होंगी, दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं इधर। तो इसका मतलब है कि दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन हो रही है। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल होती तो रिफ्लेक्शन भी हो सकती थी, ट्रांसलेशन भी हो सकती थी। फिर हम चेक करते हैं कि लेंथ इक्वल है, अगर लेंथ इक्वल है तो ट्रांसलेशन है, लेंथ इक्वल नहीं है तो रिफ्लेक्शन है। यहाँ भी देख लो, अगर ये अल्फ़ाबेट्स ना लिखे हुए होते तो आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो सकती थी। लेकिन ये है कि अल्फ़ाबेट्स चूँकि लिखे हुए हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो टॉप पॉइंट था एच अब वो नीचे की तरफ आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये रोटेट हो रहा है इस तरह। तो हमने जो है वो कन्फर्म करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, अब देख लो सबसे लॉन्ग ये वाली लेंथ लग रही है और ये वाली लेंथ जो है ना वो इस तरफ आ गई है। तो आपको थोड़ा-सा इंडिकेशन मिल रही है कि ये घूम के नीचे की तरफ आ गया है, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। तो जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को जॉइन करोगे तो आप ये नोटिस करोगे ये लाइन्स जो है वो पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इसका मतलब है कि ये रोटेशन हो रही है। इस वाली एग्जांपल में भी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। ठीक है, ये सबसे लॉन्ग लेंथ है, ठीक है ना, और ये जो है वो नीचे की तरफ आ गई है। इसका मतलब है कि ये जो है ना इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। ये टॉप पॉइंट था, ये जो सी है ये अब टॉप पे चला गया है, ये टी जो है घूम के इस साइड पे आ गया। तो जब आप ज्वाइन करोगे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को तो यू विल नोटिस कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ रोटेशन। ठीक है, अच्छा रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यू नो वी हैव टू राइट थ्री थिंग्स। हमें एंगल ऑफ रोटेशन भी लिखना होता है, हमें सेंटर ऑफ रोटेशन भी लिखना होता है और हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी लिखना होता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का मतलब है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन हमें ये देखना होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो जब इमेज में ट्रांसफॉर्म हुआ है तो वो क्लॉकवाइज मूव किया है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। तो फिर उससे डायरेक्शन पता चल जाती है। सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए यू हैव टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। दो बार आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, वो इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पास पेपर के उसमें देख लेंगे कि किस तरह सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो निकाली जाती है। लेकिन यह है कि इसकी कंस्ट्रक्शन की वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने ये बात बताई है कि हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन। इन ऑर्डर टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन आपको दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने पड़ते हैं। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब है यू हैव टू चूज टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ठीक है, दो पेयर्स आपको लेने होते हैं, जैसे ये एच है और ये एच डैश है। तो इन दोनों को चूज करके पहले आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे और फिर पी और पी डैश को चूज करके आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे दैट विल बी द पॉइंट ऑफ रोटेशन, वो कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इस तरह जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन आता है। जब सेंटर आ जाएगा तो सेंटर की मदद से फिर हम एंगल ऑफ रोटेशन भी निकाल लेते हैं और फिर डायरेक्शन भी उसी से हम फाइंड कर लेते हैं। तो वो इंशाल्लाह जब पास पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ना तुम्हारे साथ तो उसमें मैं इंशाल्लाह रिवाइज करा दूंगा तुम्हें कि हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। अभी बस इतना देख लो कि हाउ टू आइडेंटिफाई रोटेशन। आपने जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो है वो लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस जो है वो ड्रॉ होने के बाद पैरेलल नहीं आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी क्लियर कि रोटेशन हो रही है। हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं, बाकी ये दो एग्जांपल्स भी हैं, इनको भी देख लो अच्छी तरीके से। यहाँ भी देखो हमने जब कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो हमारे पास जो लाइंस आ रही हैं वो इंटरसेक्टिंग आ रही हैं।
पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब है कि दिस इज रोटेशन। इंशाल्लाह रोटेशन की बाकी डिटेल्स जो है ना फिर जब क्वेश्चंस करेंगे पास पेपर के तो उसमें डिस्कस कर लेंगे।